नमस्कार। रायचूर नगर वासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से व आर.के. भंडारी फाउंडेशन व एम.के. भंडारी हॉस्पिटल की तरफ से दीपावली की शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन, एडमिनिस्ट्रेटर एम.के. भंडारी हॉस्पिटल रायचूर। एम.के. भंडारी हॉस्पिटल के चेयरमैन श्रीमान शोभाराज भंडारी जी, ट्रस्टी विजयराज भंडारी जी, ट्रस्टी अजय भंडारी जी, पवन भंडारी जी, अभय भंडारी जी और पूरी फैमिली की तरफ से शहर यानी रायचूर को दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ। सर, ये जो भंडारी हॉस्पिटल है शहर में बहुत जाना माना हॉस्पिटल है और एज अ एड्रेस पॉइंट भी इसे कहा जाता है। तो ये हॉस्पिटल स्टार्ट कब से हुआ? ये हॉस्पिटल जो है 1994 में एम.के. भंडारी हॉस्पिटल क़याम हुआ है जो शहर के अंदर। और यहाँ पे आपकी खिदमत कब से शुरू हुई? मैं जो है 1999 से नवोदय हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद एज एडमिनिस्ट्रेटर बोल के 2005 से अब तक तकरीबन 19 से 20 साल से एम.के. भंडारी हॉस्पिटल में एज एडमिनिस्ट्रेटर बोल के काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये हॉस्पिटल की शुरुआत, इसका आगाज़ किस वजह से और किसने किया? ये जो है हॉस्पिटल 1994 से पहले रायचूर शहर के अंदर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं थे। ये हॉस्पिटल होने में बहुत बड़ा मकसद रहा एक एम.के. भंडारी हॉस्पिटल के चेयरमैन श्रीमान शोभाराज भंडारी जी और उनके भाई विजयराज भंडारी जी। ये 1970-80s में उनकी वालदा को जब तबीयत ठीक नहीं थी, एक स्ट्रोक हुआ था। उस दौरान ये दो भाई लोग हैं, शोभाराज भंडारी जी और विजयराज भंडारी जी ने अपनी वालदा को हर 15 दिन के एक मरतबा हैदराबाद में ट्रीटमेंट कराया करते थे। एक मरतबा ऐसा ही कई दिन महीने साल गुजर गए, हर 15 दिन को ट्रीटमेंट हुआ करता था हैदराबाद में। एक मरतबा किसी बारिश की वजह से वो हैदराबाद रीच नहीं हो सके। उस दौरान उनकी वालदा ने दोनों बेटों को बुलाकर, मुझे तो तुम हैदराबाद बॉम्बे में बताते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी आए तो रायचूर शहर के अंदर ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, आप लोग एक अच्छा हॉस्पिटल क़ायम करना। बोलने के बाद जो है दो बेटों ने उसी दिन प्रॉमिस कर 1994 में एक अच्छा हॉस्पिटल क़ायम किया। अच्छा, उसके बाद से अब तक इन हॉस्पिटल में किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती हैं? ये हॉस्पिटल में देखिए एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, फिजिशियंस, सर्जन्स, सुपर स्पेशलिस्ट्स यहाँ पे 24/7 हमारे पास सर्विस दिया जाता है। अच्छे मेजर ओटीज़ है, मॉडलर ओटीज़ और ICU सेटअप अच्छा है। खुसूसन जैसा कि रायचूर हमारा एक अच्छा डायलिसिस सेंटर है। डायलिसिस सेंटर में जो है तकरीबन रोज़ाना 24 से 25 डायलिसिस होते हैं। अब तक तकरीबन 12-13 साल में 86,000 डायलिसिस हमने किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग डायलिसिस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सेहतमंद है। एम.के. भंडारी हॉस्पिटल के जानिब से शहर में और शहर के अलावा दीगर इलाक़ों में हेल्थ कैंप्स किए जाते थे। अब वो हेल्थ कैंप्स देखने को नहीं मिल रहे। और पहली बात तो हेल्थ कैंप करने का आइडिया कहाँ से आया और कब से स्टार्ट हुआ और आज क्यों उसको रोका गया? देखिए, हमने हेल्थ कैंप करने की वजह ये थी कि आप देख रहे हैं नौजवान, ख़ास तौर पर नौजवान जो है बहुत ही हार्ट अटैक की वजह से, किडनी फेलियर की वजह से सफ़र हो रहे थे। हमने एक पूरे डॉक्टर्स ने, हमारे चेयरमैन ने डिसाइड किया रायचूर शहर के अंदर एक अच्छा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करें हर वार्ड के अंदर, क्योंकि बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत आम हो चुके हैं। अब देखते हैं आप लोग, छोटी छोटी उम्र में किडनी फेल होना, हार्ट फेल होना बहुत आम हो चुका है। इसी वजह से हम लोग वार्ड वाइज घर तक पहुंचकर हमारे शहर के नौजवानों को इसका अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी था कि भाई
जिसको बीपी शुगर नहीं आया है उसको कैसा पोस्टपोन करना है, जिसको बीपी शुगर आया है उससे कैसा एहतियात करना है हम लोग, बोलकर हमने हर वार्ड में हेल्थ कैंप किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस रहे, बहुत लोगों को भी उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। आज के वो हेल्थ कैंप्स नज़र नहीं आते। नज़र बल्कि नहीं, हम इंशाल्लाह करेंगे, आगे करने का इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के अंदर हम हेल्थ अवेयरनेस कैंप और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रोग्राम्स जो आवाम के बेहतरी के लिए भंडारी हॉस्पिटल के जानिब से? देखिए, अभी हाल में हमारे चेयरमैन सोबराज भंडारी जी और उनके भाई विजयराज भंडारी ने तकरीबन 7 से 8 महीने से बहुत ही कोशिश कर एक आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक एक स्कीम है। उस स्कीम के अंदर कैंसर का इलाज, ऑर्थोपेडिक, गायनिक, पीडियाट्रिक, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऐसे पूरे स्कीम ये फैसिलिटीज हम लिए हैं। खुसूसन कैंसर, देखिए कैंसर आने के बाद जो है, जबकि हम लोग रायचूर से बेंगलुरु जाना, हुबली जाना, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। सोबराज भंडारी साहब का एक ख्वाब था कि यहाँ कैंसर का इलाज रायचूर में क्यों नहीं हो रहा है, बोलकर तकरीबन 6 से 7 महीने के अंदर हमने कोशिश की है। जब हम अब जो है वो स्कीम हमें मिला है, अब तकरीबन हम स्टार्ट भी करे हैं कैंसर के इलाज में। इंशाल्लाह आगे चलकर भी हम इसे अच्छे से बेहतर कैंसर के इलाज फ्री करने की कोशिश हम करेंगे। इसके अलावा एमके भंडारी हॉस्पिटल की जानिब से कौन से मेजर सोशल सर्विसेज किए गए हैं और कहाँ पर उसका काम हुआ? देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने जयपुर फूड स्टार्ट किया, जबकि आर्टिफिशियल लिम्ब जो माजूर एक्सीडेंट में, डायबिटीज़ में जो पैर एम्पुटेशन होता है, जब एम्पुटेशन होने के बाद एक इंसान बहुत माजूर हो जाता है हर लिहाज से। जब हमारे चेयरमैन सोबराज भंडारी साहब ने ये कदम उठाकर उन्होंने रायचूर बल्कि नहीं, पहले हमने रायचूर में स्टार्ट किया। रायचूर में स्टार्ट करने के बाद हम ये तय किए रायचूर बल्कि नहीं पूरे कर्नाटक के अंदर करना, बोलकर हम तकरीबन 16 डिस्ट्रिक्ट, जैसा मैसूर से लेके बीदर तक, जैसा कि बेलगाम है, बल्लारी है, बागलकोट है, और तकरीबन 16 से 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम 22,400 बेनिफिशरीज को आर्टिफिशियल लिम्ब हो, उनको भी जो भी इंस्ट्रूमेंट होना है, हम भंडारी फाउंडेशन से अब तक देते आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे चलकर भी पूरे तौर पर पूरे कर्नाटक का पूरा डिस्ट्रिक्ट में कवर करने का इरादा हमारे चेयरमैन और उनके भाई ने रखा है। इसके अलावा एक मशहूर लड़का जिसके जो दोनों हाथ और पैरों से माजूर था, उसके लिए भी भंडारी हॉस्पिटल की जानिब से कई मदद की गई। आज के तारीख में वो लड़का हो सकता है कि उम्र में भी बढ़ा हुआ हो और कद में भी बढ़ा हुआ हो, उसके आज का स्टेटस क्या है, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी से भी कर रहा? ये जो है लड़का, उसका नानियाल रायचूर, बेसिकली इज़ फ्रॉम गंगावती। उनके फादर जो है वहाँ पे ऑटो चलाते हैं। वो बच्चा बाय बर्थ 2 पैर भी नहीं थे बिलो नी, 2 हाथ भी नहीं थे बिलो एल्बो। वो बच्चा 6 या 7 साल का जब लड़का था कि उनके पेरेंट्स को मालूम हुआ भंडारी हॉस्पिटल के अंदर ये फ्री आर्टिफिशियल लिम्ब देते हैं, बोलकर उनको मालूम होने के बाद जो है वो मुझे आकर अप्रोच हुए। जब मैंने हमारे चेयरमैन के पास लेकर गया इन पेरेंट्स को और वो बच्चे को, जब देखने के बाद हमने उनको टाइम देकर हमने कोशिश करी है यहाँ पर कि जयपुर फूड यहाँ पे डालेंगे, लेकिन वो सही नहीं बैठ सका। उसके बाद हमारे सोबराज भंडारी साहब ने उनको जयपुर भेजा। जयपुर भेजकर वहाँ की टीम को बात कर ये जो है मेरे शहर का लड़का है, बहुत गरीब है, प्लीज़ मेहरबानी कर ये लड़के को ये अच्छे पैर और हाथ डालकर भेजिए, क्योंकि इनके कनेक्शंस जयपुर से बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं इनसे जुड़ने का बहुत बड़ा मकसद ये है, और जो ये सोबराज भंडारी साहब भी काम करते हैं, इनके पास जो भी आ, ये जो बच्चा लड़का जो है मुस्लिम का है, जब हमारे सोबराज भंडारी साहब और विजयराज भंडारी साहब कभी ज़ात पात नहीं देखे, ये हिंदू है ये मुस्लिम है कुछ नहीं, बस जो माजूर आया उसको मैं हेल्प करना उनका ज़िंदगी का अहम मकसद है, ये पूरी भंडारी फैमिली का। तो जब वो लड़का आने के बाद जो है जयपुर को भेजे,
वहाँ पे 15 से 20 दिन रहकर वो लड़के को हाथ पैर डालें। जो बच्चा अच्छा चलने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे को स्कूल को भी एडमिशन कराया गंगावती के अंदर। अब वो 4th या 5th स्टैंडर्ड में अच्छा पढ़ रहा है। और फिर लास्ट मंथ दिल्ली से एक टीम आई हुई थी, फिर सबरात भंडारी साहब ने उनसे भी डिस्कस करे, भाई ये लड़के को और अच्छे लिम्स डाल सकते क्या। तो फिर वो टीम को इतना कन्विंस किए कि खुद की औलाद को करना भी मुश्किल है ज़माने के अंदर, ये सबरात भंडारी साहब ने किए। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी एक मर्तबा देता है, इंसान आता है चले जाता है, उसी को नहीं मालूम मैं दुनिया में क्या किस लिए अल्लाह ताला ने भेजा था और मैं क्यों आया क्यों गया, उसी को पता नहीं रहता। लेकिन हम ज़िंदगी में आने के बाद अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया है, हमारे सोचने और समझने की सलाहियत दिया है। जब हम हर एक के काम में आएँ, हर एक के दुख दर्द में हम आएँ, तो हम इस दुनिया में आने का मकसद पूरा होता। उसी तरह सलमान सबरात भंडारी साहब उनके भाई ने कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों की खिदमत करना, अपने के लिए सब कुछ करते हैं लोग, खुद के लिए अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं, औरों के लिए करना, औरों को अपना समझना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं सबरात भंडारी साहब से सीखा हूँ। मैं इंशाअल्लाह इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ अच्छा जुड़कर और इंस्टीट्यूशन को काम करने का मेरा मकसद है, अल्हम्दुलिल्लाह, और करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में बच्चों की आम जो आपको देखते हैं उनके लिए कोई छोटा पैगाम। अभी देखिए, मैं सभी शहरियान रायचूर को, अभी जो है दीपावली का मौका है, भंडारी हॉस्पिटल के चेयरमैन सबरात भंडारी साहब और उनके भाई विजय भंडारी साहब और हमारे भंडारी हॉस्पिटल के CEO अजय भंडारी साहब और पवन भंडारी साहब, पूरी फैमिली की ओर से, अभय भंडारी साहब, पूरी फैमिली की ओर से मैं शहर रायचूर को दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ।